Hey guys, welcome back to the brand new video on my channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming with Ozmem YouTube channel. So guys, recently अपने दोस्त के साथ खेल रहा था एक TDM 1v1. So उसमें सडनली मेरा दोस्त ऑफलाइन हो गया एंड उसमें जो मैंने नोटिस किया गाइज वो एक बहुत ही बेकार चीज़ लगी मुझे फील होता था पहले भी एम असिस्ट का सीन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है अपने टारगेट की तरफ, बट यार ये कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइज और इससे हमारा गेम प्ले बहुत ख़राब हो जाएगा डे बाई डे। लॉन्ग टर्म में अपने को बहुत दिक्कत देने वाला है ये। सो गाइज अभी दिखाता हूँ। अभी जैसे मेरा दोस्त गया था तो इससे पहले मैं चेक कर रहा था, अभी मैंने अपना एम असिस्ट ऑफ करा एंड उसके बाद मैं देखा कि भाई दिखाया हूँ, ये दिखाया था मैंने उस टाइम जब रिकॉर्डिंग कर रहा था। अभी तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। सो गाइज ये देखो, अभी इसमें कोई इनवर्ड फोर्स नहीं लग रही है कि हमारा खुद जो है साइट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। बट जैसे मैं अनेबल करता हूँ एम असिस्ट और मैं मारने की ट्राई करता हूँ बंदे के हेड के ऊपर, तो डायरेक्ट एम बंदे के हेड के ऊपर आ रहा है। डायरेक्ट एम, एक बुलेट मारने के बाद देखो, और ये टांगों के बीच में या फिर इतनी दूर से नहीं लग रहा है, थोड़ा क्लोज जा रहा हूँ तो लग रहा है। देखो इधर से इतना लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। खुद ऑटोमेटिकली अपना एम खुद ही घूम जा रहा है गाइस। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमारे पास दो बंदे होते हैं, हम पहले को मारने की ट्राई करते हैं एंड उसके बाद दूसरे को एम असिस्ट पकड़ लेता है। सो गाइज इनको इतना ज़्यादा एम असिस्ट नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा होता है यार कि थोड़ा सा रख लिया, बट देखो गाइज कितना मूव कर रहा है। अगर 1 मीटर दूर भी, 1 मीटर क्या आधा मीटर दूर मार रहा हूँ तो अब भी एम असिस्ट जा रहा है। अभी मैंने ये चेक किया गाइज ओनली, देखो अभी हेड का देखना कितने दूर से मार रहा हूँ एंड अभी हेड का देखना, हेड का दिखाऊंगा और ये बॉडी का दिखाऊंगा। देखो बॉडी पे भी कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, हमारा एम अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें मैग्नेट लगा के रखे हैं और दूर से पास आ रहा है बंदे के हेड के ऊपर या बंदे की बेली के ऊपर। अगर नीचे से मार रहे हैं तो, अगर ऊपर से मार रहे हैं तो बंदे के हेड के ऊपर। सो गाइज ये कंप्लीटली रॉन्ग चीज़ है यार। और एम असिस्ट ऑफ करके मार रहा हूँ गाइज, तो जितना बंदे को लगना चाहिए उतना लग पा रहा है और फालतू गोली नहीं लग रही है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं लग रही है। सो अट्रैक्शन से हमारा यार लॉन्ग टर्म में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे बंदे ने आपको बताया होगा कि ऑफ करके खेलना चाहिए, बट गाइज एक मैं चीज़ बता देता हूँ। अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर सकते हो कि भाई एम असिस्ट से खेलना मास्टर कर सकते हो, जैसे कुछ चाइनीज प्लेयर ने मास्टर करके रखा हुआ है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड अगर आप अपना एम, खुद का एम इंप्रूव कर रहे हो एम असिस्ट ऑन करके खेलने से, तो गाइज आपका एम इंप्रूव नहीं होगा क्योंकि आपको एम असिस्ट हेल्प कर रहा है। सो ये मैं कुछ दिन अभी एम असिस्ट ऑफ करके खेलने वाला हूँ, चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत आए। बट गाइज अगर आप एक बहुत बढ़िया प्लेयर बनना चाहते हो और आप अपने अपने बलबूते पे खेलना चाहते हो, सो गाइज ये एम असिस्ट ऑफ करके खेलना स्टार्ट कर दो। चाहे आप मरो चाहे आप जियो, आपके एनिमीज़ के पास कितनी भी एडवांटेज हो, बट एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि यार आपका एम इतना अच्छा हो जाएगा ना कि दूसरे का चाहे एम असिस्ट ऑन है चाहे ऑफ है, आप उसको ही मार दोगे और कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। आप अभी डिपेंड करते हो एम असिस्ट पे, मैं भी डिपेंड करता हूँ एम असिस्ट पे। बट गाइज जो मैंने आज देखा ना, इतना इतना फोर्स जो मैंने नॉर्मली नहीं देखा था, क्योंकि हम भी उधर अपनी मेहनत करते हैं, हम भी उधर एम करते हैं। बट इधर मैं ऐसे ही मैं आया जस्ट, मैं टांगों पर गोली लगा मारने इसकी, मारना नहीं इसको, बस इसको देखते हैं कि मारता है या रिप्लाई में कि नहीं मारता है। सो ये ऑफलाइन चला गया था तो इसको इधर मैं पीटता रहा। सो गाइज मैंने देखा कि ये मेरा स्कोप यार 1-1.5 फुट खुद ही आगे चली जा रही है साइड। सो ये बहुत बेकार चीज़ लगी यार मुझे। एम असिस्ट जैसे इनेबल करूँगा, देखो एम असिस्ट इनेबल करा मैंने, जैसे टैप किया वैसे ही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है और बंदे पे एम जा रहा है खुद ऑटोमेटिकली, और इसमें थोड़ा सा डिले भी होता है। सो हमारा एम इससे फकअप हो जाता है गाइज, मेरा जितना मानना है। हेल्प मिलती है बट हेल्प लेने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करके खेलना खुद को, टर्न ऑफ योर एम असिस्ट एंड देन प्ले। अदरवाइज आप जरा भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना भी ऊपर मार रहा हूँ जितना भी नीचे मार रहा हूँ, खींच ही ले रहा है, बंदे के ऊपर खींच रहा है, खुद खींच रहा है, मैं नहीं हिला रहा हूँ, ये खुद खींच रहा है। यहाँ से नहीं खींचा, यहाँ से भी नहीं खींचा, बट इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिस्टल में ज़्यादा बुलेट मारने के बाद कर रहा है। एंड ये देखो खींचा बिल्कुल और बंदे के हेड पे। यार दिस इज कम्प्लीटली फकिंग रॉन्ग यार, मैं तो सीधा डायरेक्ट बोलूँगा, इतना एम असिस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। थोड़ा सा चलता है यार कि थोड़ी सी हेल्प, बट इतनी ज़्यादा हेल्प हो तब तो क्या फ़ायदा रहेगा गाइज इसका, बहुत बेकार चीज़ है। तो गाइज मैंने आज ये नोटिस करा तो मैंने अपने लॉन्डों को बताया देता हूँ यार, ये चीज़ की ये चीज़ बंद करके कभी खेलो यार तुम, फिर देखना तुम्हारा गेम प्ले कैसा होता है। बट खेलना है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अभी ट्रेनिंग में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एम असिस्ट उधर तो वर्क नहीं करता, एम असिस्ट वर्क करेगा टारगेट पे।
सो ये इधर टारगेट रहते हैं और हम सोचते हैं हमने खुद मारा है, बल्कि मार रहा होता वो एम असिस्ट है। सो हमें इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा इसमें। इफ़ वी वॉन्ट टू इम्प्रूव आर गेम प्ले वी शुड टर्न ऑफ एम असिस्ट, तभी कुछ हो सकता है गाइज, ऐसे कुछ नहीं होगा। सो ये अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि भाई अगर आपको इम्प्रूव करना है एम असिस्ट ऑफ करके खेलो, एम असिस्ट ऑन करके मत खेलो। और मैं खुद एम असिस्ट ऑन कर ऑफ करके खेलने वाला हूँ, ऑन करके नहीं खेलूंगा अभी मैं थोड़े दिन, और आपको गेम प्ले दिखाऊंगा फिर मैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, पीस आउट, बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड फटाफट से कमेंट करना आप एम असिस्ट ऑन करके खेलते हो या फिर ऑफ करके खेलते हो। गाइस नेक्स्ट वन, पीस आउट, बाय बाय।